मिनट, आज कोई मुसलमान बोल दे कि अगला एक मिनट पूरा बात पूरी बात करें। आज अगर कोई मुसलमान ये बोल दे कि अगला जन्म होना चाहिए तो फतवा जारी होगा कि नहीं? नहीं होगा। दूसरा ये बताइए किसने ये सीबीएसई किताब में कहीं लिखा हो ये रस खान का, तो बताइए। और कहीं नहीं इसको और कहां से ये रस खान नहीं है, बता रहा हूं, रस खान का कोई उल्लेख नहीं और कोई सेकुलरिज्म का सूरमा सैयद इब्राहिम रस खान के घर पे उनके जन्म स्थल या मृत्यु स्थल पे गया। क्या आपको पता है कि रस खान साहब का जन्म कहां हुआ था? 15-20 सेकंड। आचार्य जी क्या आपको पता है? आपको पता है? बताइए रस खान साहब का जन्म कहां हुआ था? रहमानी साहब आप इसी बता दीजिए। में उसमें टाइम वेस्ट होगा जरा, इसलिए मैं ही बता देता हूं। छोड़िए, पता है वो रस खान के बारे में पढ़ के आए हैं। रस खान ने जो तहजीब को प्रमोट किया, रस खान का जन्म कहां हुआ? अरे मैंने बताया, आपने रस खान के बारे में पढ़ा? मैंने कहा अवध में हुआ। अवध में जी मैं बता रहा हूं ना, उस तहजीब का खात्मा इनकी पार्टी और हिंदुत्व की किस तहजीब की बात कर रहे हैं? रस खान ने पैदा की। रस खान ने और जो औरंगजेब ने तहजीब पैदा करी। आप पहले रस खान की बात कर लीजिए ना। औरंगजेब ने तहजीब की बात कर रहा हूं, मैं रस खान की बात कर रहा हूं। ठीक है यही साजिश का पहलू है कि जब आप रस खान चेक करिएगा, रस खान का जन्म काबुल में हुआ था जहां आज वो नजारा दिखाई पड़ा के लोग जा रहे थे। ठीक है, दूसरी बात सुनिए, ये तो अवध में बता रहे थे। सुनिए, काबुल का अवध में था। सुनिए, दूसरी बात सुनिए, रस खान की एक मिनट, अवध माना जाता है। रस खान की गहरी दृष्टि एक मिनट, रस खान की दृष्टि कहां तक थी? देखिए दुनिया में जितने भी मजहब हैं वहां भगवान की खोज या तो किसी इमारत यानी धर्मस्थल पे रुक गई, या किसी किताब पे रुक गई, या किसी मैसेंजर पे रुक गई। पर हमारे यहां तो साक्षात ब्रह्म है और वो हमारे अंदर। जानते हैं रस खान ने क्या लिखा है कृष्ण भगवान के लिए, बाल कृष्ण के लिए? जा ही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें और ताही अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावें। देखिए 3 यहाँ पर मेरे अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत के लोग खड़े हैं, जो ये कांग्रेस बीजेपी नहीं, ये लर्नर्ड लोग हैं, ये नॉलेज है, हाईली नॉलेजेबल। सुधांशु की मैं बहुत इज्जत करता हूँ इख्तलाफ के बावजूद, प्रमोद जी और ये बहुत लर्नर्ड लोग हैं। लेकिन जो सार निकल के आ रहा है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, छोटा सा एक विद्यार्थी हूँ मैं इन लोगों के मुकाबले, जितना बड़ा इनका इल्म है। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं इन लोगों की गुफ्तगू से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने इस देश में फ्रीडम स्ट्रगल जो है, जो लड़ा है 100-125 साल, वो फ्रीडम स्ट्रगल ब्रिटिशर से आज़ादी की जद्दोजहद हमने नहीं की। हमने मुसलमान काल से, मुस्लिम काल से जद्दोजहद की लड़ाई लड़ी है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो, देश को अंग्रेजों से लड़ाने की, बचाने की हमने जंग नहीं लड़ी, मुसलमान काल से निकलने की जंग लड़ी गई है। मुसलमानों के खिलाफ ये जंग यहाँ इस पूरे देश में लड़ी गई है और इस पर शोध की जरूरत है। इस पर पूरे के पूरे तरीके से जंगे आजादी को रिविजिट करने की, रीराइट करने की पूरे तौर पर जरूरत है। एक मिनट, एक वाक्य कहना चाहूंगा जो इन्होंने कहा, मैं आपसे पुरजोर इख्तलाफ रखता हूं, प्रबल विरोध रखना चाहिए। बता रहा हूं क्यों। यह बताइए ब्रिटिश रूल क्या क्रिश्चियन काल था? अगर ब्रिटिश रूल क्रिश्चियन काल नहीं है तो मुगल रूल मुस्लिम काल कैसे हो गया? भाई मुगलों की वल्दियत शुरू होती है बाबर से। बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था। किसी मुसलमान के डीएनए का कोई मंगोल और उज्बेक डीएनए से कनेक्शन नहीं है। और मैं बता रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जितने मुगल बादशाह हुए, यानी जिनको आप मुस्लिम बादशाह कहते हैं, सबने बगदाद के खलीफा का खुतबा पढ़ के उसके बिहाफ पे शासन किया है। जैसे जितने वाइस रॉय हुए वो सब ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव बनकर शासन के। विदेशी शासन ये भी था, विदेशी शासन वो भी था। तो अगर ये नहीं कहते, आज भारत का क्रिश्चियन नहीं कहता कि ब्रिटिश शासन हमारा था, तो भारत का मुसलमान क्यों कहता है कि मुगलों खिलजी का शासन हमारा? अच्छा आचार्य जी, आप हाथ लगातार खड़ा कर रहे थे, आपसे एक सवाल भी आया। आप तो मान रहे हो उस बात को, लेकिन कांग्रेस, आज के युग की कांग्रेस उस बात को नहीं मानती। राहुल जी उस बात को नहीं मानते। जब आप सावरकर को गद्दार बोलते हैं तो फिर आप मुझे बताइए शिवसेना के साथ मिलकर सरकार क्यों चलाते हैं? देखिए, एक तो सुधांशु जी की बातों में आज पहली बार मुझे बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। पहली बात इन्होंने कह दिया साहब, उनको क्योंकि ब्रिटिशर ये थे, लड़ फलाना था, ढिमाका था, हुक्मरानों के सामने उनके गिड़गड़ाते थे, तो चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या थी? एक तरफ तो ये कह रहे हैं, दूसरा सावरकर जी की दया याचिका पर भी बात हो रही है। पर मैं एक सुधांशु जी से बड़ा विनम्रता से कहना चाहता हूँ, बार बार आप कह रहे हैं कांग्रेस ने इतिहास बदल दिया, कांग्रेस ने इतिहास बदल दिया। अरे कांग्रेस ने इतिहास नहीं बदला, कांग्रेस ने भूगोल बदल दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, आपने क्या किया? आपने जिन्ना की, अरे आपने क्या किया? जिन्ना की मजार पर सजदा किया है, वो कौन थे? दूसरी बात सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप बार बार जो भाषण को प्रवचन बना रहे हैं, मुझे आप बताइएगा आपका लक्ष्य क्या है?
क्या ये जो मुगलिया सल्तनत 800 साल इस देश पर इसने राज किया, तो ये कांग्रेस ने राज करा दिया? क्या बाबर को कांग्रेस लाई? तब कांग्रेस थी क्या? औरंगजेब को कांग्रेस लाई? शेरशाह सूरी को कांग्रेस लाई? अलाउद्दीन खिलजी कांग्रेस की पैदाइश है? मुझे आप बताइए, अंग्रेजों से जब लड़ाई लड़ी गई तो भारत और आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत था। जब भारत था, भगत सिंह की पैदाइश कहां हुई? आज जहां पाकिस्तान में। आज मुझे बताइए, जब हम सब ने मिलकर के एक लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया, तो जब देश आजाद हो गया उसके बाद से आप कह रहे हैं इतिहास बदला गया, इतिहास बदला गया। भाई आपको पता कब चला? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तो 6 साल आपके प्रधानमंत्री थे, क्या उन्हें तब नहीं पता चला? और जब बदला गया, उस समय तो चेंज किया गया। एक सेकंड, और अब आपको 7 साल से अब पता चल रहा है। अगर इतिहास किसी ने बदला है तो उसने देश के खिलाफ काम किया है। आप उसको एनए से लगा के बंद करिएगा। करते क्यों नहीं है? आप हिंदू मुसलमान, मुगलों से आप कांग्रेस की तुलना करते हैं। क्या मुगल इस देश का हीरो हो सकता है? नहीं, हमारा हीरो बाबर नहीं है, हमारा हीरो राणा प्रताप है, हमारा हीरो शिवाजी है, हमारा हीरो अशफाक है, हमारा हीरो भगत सिंह है, हमारा हीरो गांधी है। कैसी बात करते हैं आप? 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 सुनिए, ये वही कैसी बात सुनिए, करते सुनिए, सुनिए, हमारा हीरो बाबर नहीं है, हमारा हीरो औरंगजेब नहीं है। कांग्रेस का हिंदुत्व कह रहे हैं राहुल गांधी को बोलिए। एक सेकंड ऑडियो देखिए। ये कहता हूँ आजादी की जंग नहीं है, हिंदुत्व के सेकंड, अपने बीच में मत बोलिए। कांग्रेस लड़ रही थी। अब हिंदू बात रहमानी साहब देखिए, अब आप अनफेयर कर रहे हैं, अब आप अनफेयर कर रहे हैं रहमानी साहब। आज ठीक है, अब उदय बोरकर की बारी है। अब आप अनफेयर कर रहे हैं। देखिए, आजादी की जंग नहीं लड़ी गई और इस पर बहस होनी चाहिए इस देश में। अच्छा, ठीक है, कि कांग्रेस हिंदुत्व की जंग लड़ रही थी या आजादी की जंग लड़ रही थी, ये बहस का मुद्दा है। ठीक है, जवाब ले लेंगे। पहले मैं आतिश जी की बात करूंगा कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उनकी पार्टी के जो विद्वान होते हैं लोगों के, उससे बिल्कुल विरोधाभास है इसके अंदर। एक तरीके से उनको व्हाइट वॉश करने का प्रयत्न किया जा रहा है इस मंच का उपयोग करके। दूसरी बात, रहमानी साहब को बड़ा बुरा लगा मैंने जब देखिए, आप इतिहास को बदलने का प्रयास उदय जी आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं इतिहास को स्वीकार करने की बात कर रहा हूं। मैं सावरकर के योगदान को स्वीकार करता हूं। क्या आप उनकी दया याचिका को स्वीकार नहीं करते? मैं स्वीकार नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं करता हूं। उसको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। आप ये कहना चाहते हैं, नहीं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सावरकर जी ने दया की चिट्ठी नहीं लिखी? मेरी बात लिखी या नहीं लिखी? मेरा मुद्दा वो है, उदय जी बताइए, लिखी या नहीं लिखी? सावरकर को आप गांधी के मुंह से नहीं बोल सकते। सवाल नहीं है, मैं सावरकर के योगदान को स्वीकार कर रहा हूं। आप उस इतिहास को स्वीकार करना क्यों नहीं चाहते? सावरकर के योगदान इसके स्वीकार कर रहे हैं कि आज सावरकर की डिमांड बढ़ गई है। नहीं, ये सब वाहियात बात है। आपके नेता वाहियात बात है। राहुल गांधी क्यों नहीं करते? 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 जवाब दीजिए ना। राहुल गांधी क्यों नहीं करते? आप खुद कोट कर रहे हैं और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मर्यादित आचरण प्रचार के लिए क्लीवेज मैंने ये कहा है, ये था सावरकर के योगदान रहमानी साहब देखिए ऐसे एक एक करके मैंने ये पूछा आपसे, विनम्रता से पूछा। अच्छा कर रहे हैं जिस पार्टी में आपके नेता कर रहे हैं, आइए आप जी। जो पार्टी में आप हैं, आपके नेता कर रहे हैं